A big subject in Parvarish, of course, is also love. Yeah. And the love that ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है. हम जनरली जब ड्रामे देखते हैं उसमें बड़ा या तो लव एट फर्स्ट साइट होता है, हम अगर लड़के ने लड़की को शादी में डांस करते हुए देख लिया तो वो ऐसा प्यार हुआ, उसने कहा कि बस तुम हाँ कर या ना कर, ये तो होगा. दैट काइंड ऑफ लव, दैट काइंड ऑफ वेरी पैशनेट लव कि दुनिया जो है ना गिरा देनी है, कुछ भी लड़की मिल जाए, व्हाटएवर. This is like a very different kind of a love Very natural. that we see between Bali and Maya. And वो उसका वो क्या है वो प्यार? Is it infatuation? Is it just the fact that okay you found a kindred spirit in somebody? मतलब वली को माया से प्यार है? सवाल है ये, है, राइट? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ये तो एक सवाल का जवाब भी जो सवाल में किया है या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है. क्यों है? मुझे लगता है कि वली और माया इस तरह पजल्स होते हैं ना, आप यूं करके मिलते हैं. आई थिंक दे लाइक दैट. जो स्पेसेस वली की ज़िंदगी में खाली रही हैं वो किसी हद तक माया की भी ज़िंदगी में रही हैं. ठीक है, उसको वहाँ मेडिकल पढ़ना था लेकिन उसको एक वजह दी गई मेडिकल पढ़ने की. ठीक है, शादी कर लो तो मेडिकल पढ़ लेने लो, और वो भी इसलिए नहीं कि बेटी का पैशन है, इसलिए क्योंकि सामने वाले को डॉक्टर बहू चाहिए. ठीक है, तो ये उन्होंने रीज़न दिया कि चलो ठीक है, इस बहाने हमारी बेटी मेडिकल भी पढ़ लेगी, उसका शौक भी पूरा हो जाएगा और हमारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी उसकी शादी करा के. यहाँ वली के केस में क्या है कि ठीक है मेडिसिन पढ़ लो, गिटार तुम बजा लेना, कोई मसला नहीं. वो एक पता नहीं सीन शायद है उसमें, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है उसमें ये था कि उसको इजाज़त ही गिटार प्ले करने की या ओपन म्यूज़िक करने की इसलिए मिलती है कि चलो ठीक है मेडिकल पढ़ लोगे ना तो ये भी चीज़ तुम कर लोगे, कोई मसला नहीं है. दोनों को लालच दिया जाता है उनके शौक परस्यू करने के लिए. मैंने रियलाइज़ कि यार हमारे साथ तो ज़्यादतियाँ ही हो रही हैं कि हमें तो वो फोकस ही नहीं जा रहा हमारी उस तरफ जो हमें करना है उस चीज़ पर, और बस हमें चलाया जा रहा है कि चलो ये चीज़ है और चलो किया जा रहा है, और बस वो ट्रीट दे देते ना जैसे हम कि चलो ये लो और ये करो. तो आई थिंक दिस इज व्हाट दे फेल्ट इन देयर लाइव्स एंड दे फेल्ट दोस कंप्लीट स्पेसेस जो दोनों में एक दूसरे को फील हुई. एंड व्हेन दे रियलाइज कि यार जैसे जो सीन हुआ था जिसमें दोनों वनरेबल होते हैं एक दूसरे के साथ, जब मैं बैठा हुआ जा रहा होता हूँ, यूएस नहीं जा पाता मैं, आनू मना कर देती है और मैं खेल रहा होता हूँ शैडोज के साथ, और फिर माया आती है मेरे से बहस करती है और फिर पहली बार हम एक्सप्रेस करते हैं एक दूसरे से अपनी साइड्स. दैट्स व्हेन दे सॉर्ट ऑफ रियलाइज कि कुछ तो है, कुछ तो स्पार्क है. माया तो तब रियलाइज करती है जब वो गाना गाता है. हाँ, वली को भी माया तो तब रियलाइज करती है, मुझे ऐसा लगता है. हाँ, आई थिंक वली को भी कहीं ना कहीं होता है बिकॉज वो किसी और से कनेक्ट नहीं कर पा रहा होता उस तरह से. इवन तो अमल भी होती है, मैं उस पे आने लगी थी कि कनेक्ट तो वो अमल के साथ भी करता है और अपना बहुत वल्नरेबल मोमेंट जो है अमल के साथ शेयर भी करता है जब उसको मार पड़ी होती है. बट ही डजंट सी अमल. अभी तक ही इज नॉट सीइंग अमल. इस एपिसोड में भी वो बेचारी खड़ी रहती है दरवाजे में और वो भाई से अपने ये कर चुकी है कि वो तो मुझे देखता भी नहीं है. ही डजंट इवन नो. माया को पसंद करता है ना, वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है. ऐसा क्यों होता है? कुछ क्या ऐसा रियल लाइफ में भी होता है? बिल्कुल होता है. एट टाइम्स हम कुछ रिलेशनशिप जो है रोमांटिसाइज कर जाते हैं. ठीक है, क्या कर जाते हैं? रोमांटिसाइज. रोमांटिसाइज. इन वलीज केस उसको लगा कि मुझे एक अच्छा दोस्त मिला है, ठीक है, जिससे एंड आई थिंक वो दोनों का अगर आप कह लें कि एक्सपोजर का भी फ़र्क आ जाता है. बाहर की ज़िंदगी में उसने हमेशा से एक चीज़ देखी है कि यार लड़कियां तो दोस्त हो सकती हैं. अमल का ये सॉर्ट ऑफ पहला इंटरेक्शन था एक लड़के के साथ उस तरह से जो उसके घर आया है, रह रहा है और जिससे वो बात कर सकती है. ऑल्दो वो मेडिकल में पढ़ रही है, कोएड में पढ़ रही है वो. हाँ, बट वी हैवंट सीन एनीवन अराउंड हर. नो, तो वो दिखाया हुआ भी नहीं है. तो उसका मतलब यही है कि वो हमेशा पढ़ाई पे फोकस्ड रही है. पढ़ाई ही उसका दोस्त रही है हमेशा से. जब पहली बार वो किसी एक लड़के से मिलती है जो थोड़ा सा कह लें लग रहा है उसको कि यार लड़का ठीक है, तो मैं तारीफ क्या करूं. तो शर्म क्यों आ रही है? पता नहीं, अजीब लग रहा है ना, वली तो मैं ही प्ले कर रहा हूँ ना. हाँ, तो वो मैं क्या बोलूं, थर्ड पर्सन में चले गए. हाँ, तो मैंने कहा कि छोड़े. तो अब उसको पहली बार देखती है तो उसको थोड़ी सी अट्रैक्शन तो होती है ना इन दी एंड, कि पहली बार वो किसी लड़के से बात कर पा रही है, कोई उसकी सुन रहा है और कोई उसको अपना भी बता रहा है. when somebody opens up to you, तो आप थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर या सॉफ्टनेस आ जाती है आपको उसकी तरफ. वली के केस में वो नेवर लाइक दैट. उसको तो मेरी कज़न है और बस घर में होती है
और मेरी अच्छी दोस्त है Yeah. और मेरी इससे अच्छी बॉन्डिंग है, तो मुझे जो भी मसला होगा मैं इसको बता सकता हूँ, ये सॉल्व कर लेगी मेरा। अब कर भी रही होती और है. कर भी रही होती है। एट टाइम्स होता है ना कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, एंड आई थिंक दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वली डिड इन हर केस। Do you think that Wali in some ways has traits like his dad as well? कुछ हैं? आई थिंक यस, मुझे लगता है. सेल्फ अब्सॉर्ब्ड। To some extent. या To some extent, self-absorption भी है. हल्का, not, I wouldn't say toxic because I think JB is kind of very toxic और दूसरे पे blame करना, मगर वो थोड़ा सा जरासीम नज़र आते हैं. not realizing कि it's your mistake. I think that's one of the factors which could be common in both of them. And the ego problem, the arrogance कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, Yeah. वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आई Because है वो वहाँ कहता है से। ना बार-बार मेरी गलती है, कर लूँगा ना यार, सॉर्ट मेरी गलती है, मैं ओन कर रहा हूँ, मैं कर लूँगा, मैं आप लोग ना फिक्र करें. I'll मुझे handle बताने it. की जरूरत नहीं मेरी गलती है, हाँ, मुझे पता है, मुझे ठीक है। पता है. So yeah, this is exactly what Jahangir does as well. Yeah. कि जब उनको बताया जाए कि उनकी गलती है तो कहते हैं for God's sake यार मुझे नहीं नहीं, बताओ। वो तो ओन अप ही नहीं करते, वो तो कहते हैं मेरी गलती है ही नहीं. तो वही ना, बताओ नहीं He मुझे। goes to great lengths to blame other people. Yeah. So yeah, Samar, when we're talking about Wali's relationship with family, I think बड़ा important aspect वली का is also as a brother and with his sister. और वो एक scene a couple of episodes ago जब वो आनिया के साथ बैठ के उसको समझाता है, उसको प्यार से, उसको बताता है कि आपको बाबा कुछ नहीं कहेंगे, ये तो मेरे लिए it's all, but he'll be fine and he is. The father says कि तुम अगली दफा करो बेटा तो ऐसे करना, छुपाना, अच्छा साइन किया मेरा, पापा के साइन बहुत अच्छे किए थे। अब दोबारा नहीं करने हैं। ओके, आई लव यू। प्रोटेक्टिव. तो Yeah. बाप की बेटी के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल और है, बिल्कुल। बेटे के साथ बिल्कुल और है, लेकिन वली की रिलेशनशिप आनो के साथ बहुत खूबसूरत है. एंड इवन अभी भी जब अमल और समीर उसको देखते हैं दैट शी इज डिस्टर्ब्ड, वो कहते हैं इसको भाई से मिलवा दो. यू हैव अ सिस्टर. Yeah. How much of your relationship with your sister reflects in your relationship with Ano? Is she an older sister, younger? Yeah, she's older than me. She's 2 years older than me. और the kind of relationship I have with her, I think बहुत जो मैंने देखा है, it's very rare कि हम ज़्यादा लड़े नहीं हैं बचपन में, और हमने एक दूसरे के साथ जो है वो जो टाइम जितना भी हमने अभी स्पेंड किया है वो ऐसा है कि वी बीन पिलर्स से एक दूसरे की ज़िंदगी में। आप दो ही सिबलिंग्स? हम दोनों ही हैं। और आपकी बहन का नाम? किस्सा। किस्सा. जी, तो आई थिंक शी हैज़ बीन वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर्स इन माई लाइफ। मेरी हर चीज़ को लेके मैंने कुछ ऊट पटांग हरकत भी अगर ज़िंदगी में कर दी है ना, वो मेरे साथ खड़ी हुई है। देखा कोई बात नहीं, हो जाता है, डांट देती है, वो बड़ा होने का रोब जमाती है, लेकिन वो डांट नहीं पाती। शी इज़ वेरी स्वीट। तो मैंने उसके बारे में बात भी वैसे बहुत कम की है, और वो मेरे से चिढ़ती भी है कि तुम कभी नाम नहीं लेते मेरा, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो आई थिंक शी अंडरस्टैंड्स मी रियली वेल। मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा बेहतर कोई मुझे समझ सकता है। बेस्ट फ्रेंड. या अगर मैं खामोश भी बैठा हूँ ना, तो उसको पहले से ही पता लग जाता है कि मैं क्यों बैठा हूँ। अगर मैं ज़्यादा हंस रहा हूँ तो उसको भी पता लग जाता है, अच्छा भाई क्यों हंस रहे हो। तो वो भी हो जाता है। तो एंड आई थिंक इट्स सिमिलर इन माई केस एज वेल। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आई एम द बेस्ट ब्रदर, बट आई थिंक आई हैव द बेस्ट सिस्टर। या It's true ना समर के अगर बड़ी बहन भी हो तो एज अ ब्रदर you feel protective towards your sister. Is that true? ऐसा होता है? Yeah, I do feel protective, and secondly, protective in a sense कि कोई भी कुछ कहे नहीं, और कुछ बुरा ना हो, और कोई भी बात बुरी ना लगे इसको। And I think जितना मैं ज़्यादा हूँ उससे कई ज़्यादा वो हैं मेरे बारे में लेके, ठीक है, या कि कोई भी डिसीजन अगर ये ले रहा है उससे इसको कोई नुकसान ना हो, जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं वो अच्छे हों, और वो ना परखने में बड़ी अच्छी है लोगों को। तो कोई भी मेरा दोस्त आता है ना, तो वो दूर दूर से देख के वो समझ जाती हैं कि अच्छा समर के साथ कितने दिन टिकेंगे, अच्छा कितने दिन नहीं टिकेंगे।
तो मतलब शी